बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन व्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज ये हुआ कि जैसे ही दूध निकाला और चूल्हे पर रखा बॉयल होने के लिए, तो दूध हो गया ख़राब। क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, शायद फ्रिज ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, लोड शेडिंग भी हो रही है, तो दूध अक्सर इस तरह ख़राब हो जाता है घरों में। और यकीन जानिए कि जब अगर कभी इस तरह दूध ख़राब हो कि चाय की भी बड़ी तलब हो और दूध ख़राब हो जाए, तो दूध ज़ाया होने का बड़ा दुख होता है। तो जी, दूध ये फट गया। मैंने सिंक पर इसे स्ट्रेन कर लिया दूध को छाननी में, तो सारा पानी तो निकल गया, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा सा पनीर हासिल हो गया। तो देखें, मैंने इसे अच्छी तरह से प्रेस करके सारा पानी इसमें से निकाल दिया। तो ये कितना नरम, मुलायम और दानेदार पनीर हासिल हुआ घर से। तो थोड़ा सा दुख इसका कम हो गया दूध से, कि दूध ख़राब हो गया है। तो मैंने सोचा कि इसकी कोई रेसिपी बनाते हैं। मिठाइयाँ तो बहुत बनती हैं इससे, लेकिन गर्मी बहुत है, बनाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने सोचा आज बनाते हैं पनीर के पराठे, बहुत ही खस्ता और मज़ेदार। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल किचन व्लॉग्स विद नौशीन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपनों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, शुरू करते हैं पनीर के पराठे, बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार से। 4 कप मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा। चक्की का नॉर्मल आटा है ये, और इसमें तकरीबन 3 चम्मच मैंने देसी घी के डाल दिए हैं, ताकि बहुत ही नरम और खस्ता हमारे पराठे तैयार हों। और हस्बे ज़रूरत इसमें हाफ़ चम्मच मैंने डाल दिया है नमक का। और इसे नॉर्मल पानी से, जैसे आम हम रोटी पराठों का आटा गूँधते हैं, बिल्कुल उसी तरह से गूँधना है। लेकिन इसकी डो ज़रा थोड़ी हमें नरम रखनी है, बहुत टाइट डो नहीं रखेंगे इसकी। तो पनीर तो मैंने बना लिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पनीर के पराठे इतने घर में पसंद आएंगे सबको। तो नाश्ते में बहुत ही अच्छा इन्होंने टेस्ट दिया था पराठों ने। तो ये देखें जी, यहाँ आटा हमने नॉर्मल जैसे गूँधते हैं वैसे ही गूँध दिया है। और इसे स्टे के लिए थोड़ी देर छोड़ेंगे, तकरीबन आधा घंटा मैं इसे छोड़ूंगी, ताकि ये बहुत अच्छे से हमारे खस्ता से पराठे तैयार हो सकें। तो जब तक इसे रेस्ट दे रहे हैं हम, तो हम अपने पनीर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जो कि हमने उसमें भरनी है। अगर आपके घर भी दूध ख़राब हो जाए, तो एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, फ्रिज में रख दिया था मैंने ये पनीर, तो अब मैं इसके पराठे तैयार कर रही हूँ। इसे मैं एक बाउल में डाल लूँगी और इसे हाथों की मदद से इसे दोबारा से ताज़ा कर लेंगे इसे, क्योंकि ये तरह ठंडा भी हो गया था और जम भी गया था फ्रिज में रखने से। तो इसे अब ताज़ा कर लिया है इस तरह, और इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे, ताकि बहुत मज़ेदार सा हमारा पराठा बन सके। 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है नमक का, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है सुरख मिर्च पाउडर। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक मिर्च। और 1 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर का, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1 चम्मच मैंने चाट मसाला का डाला है। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर सकते हैं। मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। और 2 चम्मच मैंने इसमें चॉप्ड हरी मिर्च के डाल दिए हैं, और 4 चम्मच मैंने इसमें हरा धनिया डाला है चॉप करके। तो हरा धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है। और इसे अब करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो ये हमारा पनीर तैयार हो गया है, स्टफिंग इसकी पनीर के पराठों की। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर अपने पराठे बनाने शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ आधा घंटा हो गया है और हमारा आटा अच्छी तरह से ठहर गया है और बहुत स्मूथ सा हो गया है, और यहाँ स्टफिंग भी पनीर की तैयार हो गई है। तो अब पराठे बनाने शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिस साइज़ का भी आपने पराठा बनाना हो, उस साइज़ का आप पेड़ा ले लीजिए। मैं दरमियाने साइज़ का ही बना रही हूँ। तो एक पेड़ा मैंने ले लिया है, और हाथों की मदद से इस तरह बेलने से भी बेलेंगे। और मैं आज 2 तरह से पराठे बेलूँगी, आप देखिएगा। तो इसके अंदर जितनी स्टफिंग आपको पसंद हो उतनी आप भर लीजिए। मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें भरे हैं, क्योंकि भरा हुआ बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बारीक से पराठों को नहीं बनाएंगे, थोड़े से मोटे अच्छे लगते हैं ये पराठे भरे हुए। तो इस तरह ऊपर की तरफ उठाकर तो इसे बंद करते जाएंगे, जैसे प्लेट्स डालते हैं हम, उसी तरह इस तरह करके ऊपर की तरफ इसे पोटली की शक्ल में कर लेंगे और इसे बंद कर देंगे। और हाथ पर रख कर इस तरह इसे घुमाकर तो इसे एडजस्ट कर देंगे अच्छी तरह से, तो ये इसकी सेटिंग हो जाएगी। ये देखें कितना प्यारा सा ये हो गया है। तो इसे हल्के हाथों से अब दोबारा से हाथ से करके तो हल्के हाथों से बेलेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलना है, नहीं तो इसकी स्टफिंग बाहर निकल आएगी। और ज़्यादा पतले इसे नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि भरे हुए होते हैं, थोड़े से मोटे अच्छे लगते हैं और हल्के हाथों से इसे बेला जाता है। तो वहाँ मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए।
ये देखें थोड़ी सी स्टफिंग निकली है, कोई बात नहीं, ये अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं निकलनी चाहिए। तो बस हल्के हाथों से इसे बेलना है। तो ये हमारे मज़ेदार से पनीर वाले पराठे आज तैयार हो रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है और इसे ग्रीस कर लिया है पैन को, और मीडियम फ्लेम पर हम अपने पराठों को सेकेंगे, बहुत तेज़ फ्लेम पर नहीं सेकना है। ये देखें इस तरह डालेंगे और थोड़ी देर इसे सिकने देंगे नीचे से अच्छी तरह से। तो लाइट सा सिक जाएगा तो इसे उसी तरह जैसे आम नॉर्मल हम पराठे बनाते हैं उसी तरह से अलट पलट कर कर एक साइड पर घी लगाएंगे। पहले मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है। तो एक साइड से अच्छी तरह से सिक गया है तो दूसरी साइड पे भी हम घी लगा लेंगे। बस इसे बहुत हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अंदर से बहुत ही खस्ता से पराठे ये तैयार होंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सा हमारा पराठा तैयार हुआ है, बहुत ही खूबसूरत शक्ल इसकी आई है। आप इसे बनाएंगे, इसका जायका भी आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक पराठा तैयार हो गया है और इसे इस तरह प्लेट के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखेंगे। एक प्याली मैंने रख ली है प्लेट पर और इसके ऊपर ये पराठा रखा है ताकि नीचे से ये गीला और नरम ना हो जाए पराठा। तो इस तरह बहुत क्रिस्पी सा पराठा रहता है नीचे वाला भी। तो एक पराठा हमारा तैयार हो गया है और अब हम दूसरा तैयार कर लेते हैं। दूसरा मैं दूसरी तरीके से बेलूँगी। तो यहाँ 2 छोटे साइज़ के पेड़े मैंने किए थे और इसे रोटी की तरह बेल लिया है। और ये इसी तरह हम अक्सर आलू के मूली के पराठे बनाते हैं भरकर। तो 2 रोटियां बेल लेते हैं और बीच में रख कर तो दूसरी रोटी से बंद कर देते हैं और साइडें हाथ से दबा दें, ये खुलेंगी बिल्कुल नहीं। ये वाला तरीका ज़रा पहले वाले तरीके से आसान है, तो आसानी से इस तरह पराठे बन जाते हैं, लेकिन वो तरीका भी प्रैक्टिस करने से आ जाता है जल्दी ही। तो इसी तरह हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है और एक एक करके मैं सारे पराठे बना लूँगी। इतने आटे में काफ़ी सारे पराठे बन गए थे, लेकिन मैंने सिर्फ 4 ही पराठे इस टाइम बनाए हैं। तो मज़ेदार से हमारे पनीर के पराठे तैयार हो गए हैं। आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। पराठे तो बहुत खाए होंगे, मूली के, आलू के, कीमे के, पालक के भी बनते हैं, गोभी के भी बनते हैं, लेकिन पनीर के पराठे अगर नहीं ट्राई किए हैं तो ज़रूर कीजिए। और ये वही अचार है जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का अचार। तो ये भी इन पराठों के साथ बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन। तो आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो बनाइए ये मज़ेदार से पनीर के पराठे। ये देखिए अंदर इसकी स्टफिंग कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही खस्ता, मुलायम और मक्खन की तरह बने हैं ये पराठे। तो फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।